आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश स्टेनो। आज का एडिटोरियल्स में हम 2 पैराग्राफ भी दे रहे हैं, जो कि आज का डिक्टेशन रहेगा 90 शब्द प्रति मिनट की। डिक्टेशन का जो आपको आउटलाइंस दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए आज का डिक्टेशन। लेट्स स्टार्ट। रेडी। 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए यह कहा कि लॉकडाउन से कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन लगता है कि उन्हें अपनी ही कहीं बात बहुत जल्द भूलने की आदत है। वह न केवल यह भूल गए कि कुछ समय पहले उन्होंने लॉकडाउन के बारे में क्या कहा था, बल्कि यह भी कि कांग्रेस शासित राज्य सरकारें लॉकडाउन बढ़ाने के मामले में किस तरह केंद्र सरकार के फैसले की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं समझ रही थी। यह हैरानी की बात है कि वह लॉकडाउन को तब असफल करार दे रहे हैं जब देश दुनिया के तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत को इसका खासा लाभ मिला है। यदि लॉकडाउन नहीं लागू किया जाता तो देश में अप्रैल माह में ही लाखों लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ जाते। यह अजीब है कि जब लॉकडाउन लागू किया गया तब तो कांग्रेस ने उसका समर्थन किया, लेकिन अब राहुल कह रहे हैं कि उसके चारों चरण फेल हो चुके हैं। वह सरकार से आगे की रणनीति भी जानना चाह रहे हैं। क्या यह बेहतर नहीं होता कि वह खुद इस बारे में सरकार को कुछ सुझाव देते। राहुल गांधी कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि लॉकडाउन ने केवल कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को ही नहीं रोका, बल्कि लोगों को जागरूक करने के साथ ही सरकारों को महामारी से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने का अवसर भी उपलब्ध कराया। दुर्भाग्य से सभी राज्य सरकारें इस अवसर का लाभ नहीं उठा सकी। ऐसे राज्यों में महाराष्ट्र की चर्चा सबसे अधिक इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ कोरोना के मरीज तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। चूँकि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, इसलिए राज्य सरकार की रीति नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस के सहयोग समर्थन से चल रही है, लेकिन राहुल यह कहकर उससे पल्ला झाड़ रहे हैं कि वहाँ वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। आखिर इसका क्या मतलब, जो सरकार कांग्रेस की भागीदारी से चल रही और जिसमें कांग्रेसी नेता मंत्री भी हैं, उससे राहुल इस तरह से दूरी कैसे बना सकते हैं। यह तो जिम्मेदारी से पीछे हटना हुआ। यदि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही तो
फिर उसे समर्थन देते रहने का क्या मतलब? क्या कांग्रेस वहाँ की सरकार में केवल सत्ता भूख भोगने के लिए साझेदार है? क्या राहुल यह कहना चाह रहे हैं कि साझा सरकारों को समर्थन देने वाले हर तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं? समाप्त। चलिए, पहला डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब दूसरा स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। ये आपको 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। पहला 90 हो गया, ये दूसरा आपको 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। स्टार्ट। रेडी। प्रत्येक मनुष्य निज जीवन में शांति पाना चाहता है, लेकिन इसके लिए जिन गुण कर्मों को निज जीवन में आत्मसात करने की जरूरत होती है, वह क्रियाकर्म मनुष्य करना नहीं चाहता। लिहाजा मनुष्य के जीवन में अशांति की वृद्धि होती जाती है और व्यक्ति जीवन में परेशानियों से जूझते हुए सफ़र करता नजर आता है। एक समय की बात है, एक यजमान पंडित जी के पास गया। उसने पंडित जी से कहा, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया शांति प्रदान करने का कोई उपाय बताइए। पंडित जी ने उसे गीता की एक पुस्तक दी तथा उसे नित्य पाठ करने के लिए कहा। पंडित जी ने उससे यह भी कहा कि गीता पाठ नित्य करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यजमान को कल होकर गीता पढ़ने की याद आई। जब वह पढ़ने चला तो उसने मन में सोचा, आज नहीं कल गीता का पाठ करेंगे। आज कुछ काम कर लेते हैं। पुनः कल भी गीता का पाठ यजमान नहीं कर पाया। वह किसी अन्य काम में उलझा गया। तब तक एक चूहा गीता की पुस्तक को कुतरना आरंभ कर दिया। यजमान ने एक करीबी मित्र से पुस्तक को चूहे से बचाने के लिए उपाय पूछा। मित्र ने कहा, एक बिल्ली पाल लो। यजमान ने एक बिल्ली पाल ली। चूहा के मरने के बाद बिल्ली भूख से तड़पने लगी। फिर बिल्ली को बचाने के लिए उसने गाय पाल ली। गाय की देखभाल करने के लिए उसने शादी कर ली। उसे एक पुत्र भी हो गया। एक दिन पंडित जी की मुलाकात यजमान से हो गई। पंडित जी ने यजमान से पूछा, यजमान, तुम्हें शांति मिली या नहीं? तुमने गीता का पाठ किया या नहीं? यजमान ने पंडित जी से कहा, शांति तो खो गई। पहले मैं अकेला था, अब तो बिल्ली, पत्नी, पुत्र हो गए। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य संसार के कामों को प्रधानता ज़्यादा देता है, जिससे जीवन सार्थक बने, जीवन में शांति प्राप्त हो। उसकी प्रधानता न देकर अज्ञान के भंवर में डूबता रहता है।
समाप्त। चलिए 2 पैराग्राफ समाप्त हो चुका है। इसका जो PDF है आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आप व्हाट्सएप लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को, आकाश स्टोनो ग्रुप को। यहाँ पर आपको प्रतिदिन PDF उपलब्ध कराया जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों।